हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, मस्त होंगे एकदम ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, ये कौन सी मूवी का डायलॉग है? ये उसका है, मांझी। मांझी मूवी का है ना, द माउंटेन मैन। उसने जो है अपनी जो है उसकी बीवी का क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट थी, और तो जो है उसका चक्कर लगाते हुए पहाड़ से क्या हुआ था, वो शायद आई थिंक पानी लेकर के जा रही थी अपने हस्बैंड के लिए। तो उसकी जो पैर फिसलने के कारण मौत हो गई थी। दशरथ मांझी ने क्या किया था बाद में? दशरथ मांझी ने जो है उस पहाड़ को ही तोड़ दिया था। आई थिंक 22 किलोमीटर पहाड़ था वो, 25 साल लगे थे उसको तोड़ने में। ठीक है, लेकिन उसने जो है उसको पहाड़ को तोड़ दिया था। देखना कभी टाइम मिलो तो, बहुत अच्छी मूवी है। उसकी जीत के आगे जो पहाड़ को हारना पड़ा, वो उसने तोड़ के दिखाया। ठीक है, इसका उसी का डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो वही सब आगे देखें। ठीक है भाई, देखना कभी, अच्छी मूवी है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, हम कर रहे थे लाभ हानि। ठीक है, और लाभ हानि में जो है हम लाभ हानि में 172 क्वेश्चन तक जो हम करा चुके थे, और जो है इससे क्वेश्चंस करेंगे आज 173 से आगे हम। ठीक है, तो ये जो है हमारे विविध सवाल चल रहे हैं। देखो, आज इसको चैप्टर को हम जो है आज ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जो है हम बट्टा शुरू करेंगे। बट्टा मतलब बट्टा जो है इसी का ही पार्ट है, और आई थिंक उसमें ज़्यादा सवाल नहीं है, उसमें 136 सवाल हैं, लेकिन उसको शायद 136 सवाल हैं तो 4 दिन में उसको ख़त्म कर देंगे लगभग चैप्टर को जो है। ठीक है भाई, उसके बाद करेंगे हम SI CI। ठीक है, SI CI, उसके बाद में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो जो है सीक्वेंस से लेके चलेंगे। देखो, परसेंटेज हमने इसलिए पहले करा है क्योंकि परसेंटेज का हर चैप्टर में यूज़ होता है। चाहे आप लाभ हानि में चले जाएं, किसी भी चैप्टर में आप चले जाएं, परसेंटेज आपको हर जगह मिलेगी। तो चलो हम सबसे पहले आपको परसेंटेज कराएंगे। आप परसेंटेज सीख जाएंगे तो बाकी चैप्टर में जो परसेंटेज यूज़ होती है तो उससे आप जो है कतराएंगे नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 173 जरा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या में कह रहा है, एक फल विक्रेता ने जो है 50 किलोग्राम आम 22 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। उनमें से उसने कुछ आम जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। यदि जो है उसने कुल लाभ 25% का प्राप्त किया हो तो उसने 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर कितने आम बेचे। मतलब कहने का सवाल में ये, देखो इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक करेंगे बेसिक से, बिल्कुल जो है भाई, मान ले क्या काम है, उसके पास कितना आम है? उसके पास टोटल 50 किलोग्राम आम है। तो मान लो उसमें जो है, जो उसने 20 किलोग्राम पर बेचा है, वो मान ली एक्स बेचा है, एक्स किलोग्राम बेचा है। भाई मान ले आप जो है आम से 50 किलोग्राम आम का कट्टा लिया है। ठीक, उसमें से जो आपने दो हिस्से कर ली। आपने एक तो बेका जो है आपने वो 20% पे बेचा, 20 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा, और दूसरा बेचा आपने 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर। तो जो आपने 20 किलोग्राम पे बेचा वो मान लिया आपने एक्स, तो बाकी किसका बेचा होगा? बाकी बचा कितना भैया? 50 माइनस एक्स बचा। कितना बचा बाकी? 50 माइनस एक्स। भाई जितना इस पे बेच चुका होगा, बाकी जो बचा होगा, बाकी कैसे निकालेंगे? 50 माइनस एक्स करेंगे। कोई दिक्कत? ये वाला बेका है कितने पर? 30 रुपये प्रति किलोग्राम पे। कोई दिक्कत भाई? अब देखेंगे जरा, इसमें सवाल में कह रहा है इनको जो कुल लाभ कितना हुआ, 25% का टोटल लाभ हुआ है। एक बार मुझे बताइए, यदि जो है 50 किलोग्राम आम खरीदा और प्रति किलोग्राम कितने खरीदा? 22 रुपये किलोग्राम खरीदा, तो कितना खरीदा? इतने का टोटल खरीदा होगा। कह रहा है इस पर 25% का लाभ हो गया। भाई देखो जरा कैसे करेंगे। मान ले भाई जो इस पर बेचा है, मान ले इसने 10 किलो होता और वो 20 रुपये के भाव से बेच रहा होता, तो टोटल रुपए कितने बनेंगे? 20 गुणा 10। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, कितना भैया? 20 किलोग्राम 20 के भाव से बेचा, कितना आम बेचा? x किलोग्राम बेचा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमारी इतनी आमदनी हो गई। अब कह रहा बाकी बचा कितना? 50 माइनस एक्स। कह रहा इस वाले शेष आम को जो है वो कितने पे बेच रहा है? 30 किलोग्राम पे बेच रहा है। कोई दिक्कत? अब साल में कितना कह रहा है? 25% का हमको लाभ हो रहा है। लाभ किस पर हो रहा है भैया? क्रय मूल्य पे, जितने पर उसने खरीदा होगा। तो 50 गुणा 22 कह रहा इस पर कितना लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। मतलब कितना हो रहा है? 125/100। कोई दिक्कत भाई? यहाँ से कुछ रुपए मिले होंगे, 20 किलो, वो 20 रुपये किलो बेच के, यहाँ पर 30 रुपये किलोग्राम बेच के इतने आम का, इतने बाकी शेष आम का, और टोटल कह रहा है ये कितना हो रहा है? इस पर जो है 25% का लाभ हो रहा है। मतलब क्या है भाई? इससे 25% अधिक, जितना ये हमारा खरीदा था ना, इससे 25% अधिक हमें मिल रहा है इन दोनों को बेच करके। बस हमने वही कुल करा है। 5 से काटेंगे तुम्हारा कितना बार काटेंगे ना? 50 दूनी 100, और 2 से काटेंगे उसको 11 बार। तो 11 की गुणा कर लेंगे तो इसमें कितना आएगा? देखो पहले इसको सोल्व करते हैं ना। ये तो तारा ये तुम्हारा 20x हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 15x, 1500। कोई दिक्कत? ये कितना होगा तुम्हारा? 30x। ये कितना होगा तुम्हारा भैया? 5 5 2 7 3 1।
कितना हो गया 1375 हो गया। देखो भाई हम आपको 11 से जो है 11 से गुणा करने का एक तरीका बताते हैं। जैसे मान लो जैसे यही नंबर है 125 है और गुणा 11 की गुणा करनी है, तो बिल्कुल आसान तरीका, कितना भी आगे लिखा हुआ हो उसके आगे एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा बिना कुछ करे। ठीक है, देखेंगे जरा कैसे करेंगे। जो पहली संख्या है ना 5, उसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख चिपका देंगे। ठीक, जो अगली संख्या है 2, इन 2 को जो है 5 में जोड़ेंगे, 5 2 कितना हो गया 7। फिर अगले 2 2 के पेयर में जोड़ेंगे, 2 2 ही 2 2 के पेयर में ही जोड़ना है। ठीक है, तो 5 और 2 7 और 2 और 1 कितना हो गया 3, और जो आखिर में बचा है ना 1, उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। यदि हासिल होता है तो 5 और 8 होता है यहाँ पे 2 की जगह, तो 5 8 13 का 3 लिखते, जो हासिल होता उसको 2 और 1 3 जोड़ करके उसमें जोड़ देते हैं। अगली संख्या अगले जोड़े में जुड़ जाता है अगर हासिल कैरी बचता तो। ठीक है भाई, देखें जरा इसमें, देखो ये कितना, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 10x। ठीक, ओ सॉरी, हाँ 10x, क्योंकि ये 20 है, ये तुम्हारा माइनस का 3x है। इसको ले जाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 125। कोई दिक्कत, नेगेटिव का, नेगेटिव से नेगेटिव का टिकट तुम्हारा 0 से यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा x का कितना आ गया 125/10, मतलब कितना आ गया 12.5 kg आ गया भाई। समझ में आप मुझे आया कि नहीं, मुझे बताइए जरा कितना आया भाई 12.5 किलो आया। तो जो हमने 20 रुपये किलो पर कौन सा बेचा था, ये वाला बेचा था, इसका मूल्य कितना आया 12.5 किलो आया। कोई दिक्कत, एक तरीका तो करने का ये है। दूसरा तरीका कौन सा, इसका एलिगेशन मेथड जो है। एलिगेशन मेथड कैसे कैसे करेंगे भाई, देखिए जरा इसको। एलिगेशन मेथड में क्या कह रहा है भाई, टोटल आम कितना है, टोटल आम है हमारे पास 50 किलो। ठीक, पहला हिस्सा कितना बेचा है, पहला बेचा है भैया 30 रुपये किलो पे, तो 30 रुपये किलो। दूसरा हिस्सा बेचा कितने पे, शेष बेचा 20 रुपये किलो पे। कोई दिक्कत भाई। अब सवाल में कह रहा है यदि कुल जो है 25% का लाभ हो रहा है, तो परिणामी कितना है, मतलब टोटल पड़ा कितने पर 22 रुपये किलो पड़ा है, और उस पर लाभ कितना हो रहा है, उस पर लाभ हो रहा है हमको 25%। तो भाई 25% का लाभ, तो टोटल हमारा जो समतुल्य जो परिणामी हमारा मान निकल के आएगा, जो परिणामी मूल्य आएगा निकल के, वो 25% अधिक होगा इससे, तो उसी को रख देंगे यहाँ पे बीच में हम। ठीक है, तो 125/100, 25 चौका 100। ठीक, अरे इस वाला कितना हो गया 25 पंजे 125। कोई दिक्कत, 22 पंजे कितना हो गया, 2 से काटेंगे जरा, 2 से काटेंगे इसको, ये कितना होता है 11 पंजे 55, 55/2 कितना हो गया 27.5 हो गया। मतलब कहने का क्या है, टोटल जो हमारा कुल मूल्य निकल के आया है, तो परिणामी मूल्य कितना है 27.5। कोई दिक्कत भाई, एलिगेशन लगा देंगे जरा इसमें हम। अरे अब देखो इसमें क्या 27.5 इससे ज़्यादा है, इससे और इससे क्या है कम है। ठीक है भाई, तो लगाएंगे यहाँ पे कितना आएगा 2.5 आएगा भाई। 27 इस 30 में से घटाएंगे या तो कितना आएगा 2.5, इसमें से घटाएंगे ये 20 से कितना आएगा 7.5 आएगा। कोई दिक्कत, 25 2.5 से काटेंगे कितना कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा और ये तुम्हारा 1 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत, तो अनुपात कितना आया, जो 30 रुपये किलोग्राम बेचा वो उसका अनुपात कितना आया 3, और जो 20 रुपये किलो बेचा उसका अनुपात कितना आया 1। कोई दिक्कत, टोटल कितना 3 और 1 4, और टोटल बराबर दे कितना रखा 50 किलो दे रखा, तो 4 बराबर 50 के, तो 1 बराबर कितना आ गया 12.5 भैया। तो हमसे पूछा क्या 20 रुपये, जो 20 रुपये किलो बेचा वो कितना है, जो 20 रुपये किलो बेचा उसका अनुपात कितना आया 1, और 1 का मान कितना आया 12.5 किलो। ठीक है भाई, समझ में आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आसान तरीका से करने का। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, अनंतर अंकित मूल्य पर 20% वृद्धि करने और बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि कर देने पर लाभ दुगुना हो जाता है। तदनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपये रहा हो तो आरंभिक बिक्री मूल्य कितना था, ये बताना सवाल में भाई। मतलब कहने का सवाल में ये है, एक अंकित मूल्य को उसके लागत मूल्य से 50% बढ़ा दिया गया। मतलब क्या करा भाई, आरंभिक जो सवाल में है दे रखा अंकित मूल्य, आरंभिक सवाल के बिल्कुल लास्ट लाइन पर जाएंगे, उसमें दे रखा आरंभिक अंकित मूल्य कितने रखा 300 दे रखा है। तो जो MP दे रखा है मार्क प्राइस, वो कितना रखा 300 दे रखा है। कोई दिक्कत, अब शुरू में क्या कह रहा है भाई, इसमें जो है उसको जो है 300 रुपये रहा, तो भाई उससे लागत मूल्य से जो है वह अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। एक बात मुझे आप बताइए जरा, यदि ये 300 रुपये जो है कह रहा है उसके जो CP से कह रहा है उसके CP से 50% अधिक है, तो 150% होगा भाई, और वो कितने के बराबर है, वो 300 के बराबर है। सवाल में कह रहा है MP जो है आरंभिक मूल्य जो है अंकित मूल्य वो 300 रुपये है। ठीक, अब कह रहा है जो उसके लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 50% अधिक है। ये जो 300 रुपये है ना उसके मार्क प्राइस से 50% अधिक है। कोई दिक्कत, तो 150/100
ऐसा लिखते हैं ना भाई हम, जैसा 20% कहेंगे तो क्या लिखेंगे 120/100 लिखेंगे ना, 100 में जोड़ कर लिखेंगे लिखेंगे। तो ऐसे में से यहाँ पर करा है हमने, तो 150 दूनी कितना हो गया 300, तो CP कितना आ गया भैया, CP आ गया हमारा 200 रुपये। कोई दिक्कत, माप प्राइस कितना है 300 रुपये। अब कह रहा है अनंतर अंकित मूल्य में 20% वृद्धि करने और बिक्री मूल्य में भी 20% वृद्धि कर देने पर लाभ दुगुना हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब सवाल में क्या है भैया, कहने का मतलब सवाल में ये अंकित मूल्य तदनुसार आरंभिक मूल्य तो आरंभिक बिक्री मूल्य कितना था। ठीक है भाई, देखेंगे जरा इसे। देखेंगे जरा, ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। देखेंगे जरा इसमें सवाल में कह रहा था जरा, अनंतर अंकित मूल्य में जो 20% की वृद्धि करने पर, तो अंकित मूल्य कितना है भैया, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है हमारा 300। ठीक, तो कह रहा है इसमें जो है कितने की वृद्धि कर रहे हैं, इसमें जो है हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 120% हो जाएगा इसका। तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो कितना हो गया 12 से 36, तो 360 हो गया हमारा मार्क प्राइस। अब सवाल में कह रहा है यदि जो है उसके विक्रय मूल्य को, भैया एक बार बताइए, यदि शुरू में जो है क्या क्या बोलते हैं, शुरू में जो हमने SP मान लिया कितना, शुरू में SP मान लिया हमने X, तो लाभ कब होता है भैया, लाभ हमें होता है तब जब हमारा SP में से जो है हमारा CP घटता है। कोई दिक्कत, तो लाभ कैसे भाई, SP X है तुम्हारा और CP कितना, CP आया हमारा 200 शुरू में, CP कितना है 200 है कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा। अब सवाल में कह रहा है कि ये तो पहला, जब पहली कंडीशन में लाभ है जब तुम्हारा कितना हो CP, जब तुम्हारा SP को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। वैसे देखो सामने ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वाले की जो है 360 की कोई जरूरत नहीं है। जरा देखेंगे जरा कैसे, क्यों जरूरत नहीं है। तो अब सामने कह रहा है वृद्धि करने पर 20% का लाभ 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो बिक्री मूल्य पहले कितना भैया X था, तो X को कितना कह रहा है भैया 20% बढ़ा दो, कितना हो गया हमारा 120/100, मतलब कितना आ गया 6X/5 आ गया। कोई दिक्कत, हमारा जो नया वाला जो विक्रय मूल्य कितना आ गया वो 6X/5 आ गया। कोई दिक्कत, अब लाभ कैसे होगा भैया, अब लाभ होगा 6X/5 माइनस का CP कितना भैया, CP कितना हमारा 200 रुपये है ना भाई। लाभ कैसे, लाभ का मतलब क्या होता है SP माइनस CP होता है। तो SP कितना है अब नया वाला 6X-5 और माइनस 200 भैया। अब कह रहा है ये वाला जो लाभ है ना पहले लाभ का दुगना है भैया। कह रहा है इस वाले लाभ का X माइनस 200 का लाभ, जब जो पहले कंडीशन में जो लाभ हो रहा था ना, कह रहा है ये वाला जो लाभ है इस वाले लाभ का 2 गुना है। ठीक है, अब बस हमको सोल्व करना, हमें SP निकालना है। तो 6X/5 माइनस का 200, ये कितना होगा तुम्हारा 2X माइनस का 400। ठीक है, इसको ले जाएंगे हम इधर उठा करके, इसको ले जाएंगे इधर। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, देखेंगे जरा इसमें। तो इधर ले जाएंगे 5 दूनी 10, या फिर हम इसको इधर ला देंगे 2X माइनस का 6X/5, ये तुम्हारा इसको ले जाएंगे इधर, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 200, यहाँ था 5 दूनी 10, यहाँ कितना आएगा तुम्हारा 4X है ना भाई। 5 दूनी 10, 10 में 6 कितना होगा 4X/5, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 200, 4 से काटेंगे कितना बढ़ जाएगा 50 बढ़ जाएगा। तो X का मान कितना आ गया 250, तो 250 ही क्या है उसका, 250 ही उसका SP है। हमसे आरंभिक बिक्री मूल्य पूछा, आरंभिक बिक्री मूल्य कितना मान रखा हमने X मान रखा है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, जो इसी पर हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट करेंगे जरा, देखेंगे इसको। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अब सवाल में कह रहा है कि जो A ने कह रहा है एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। ठीक है, A ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची, तो A को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मतलब कहने का सवाल में ये है, जो मान लो कोई वस्तु कितनी थी भैया, उसकी जो मूल कीमत थी, मूल कीमत हमने 100 रुपये मान ली, कितनी मान ली 100 रुपये मान ली। अब सवाल में कह रहा है कि मूल कीमत की 5% देकर कम देकर खरीदी, मतलब जो है यदि 100 रुपये का उसका मूल कीमत थी, मूल कीमत कितनी मान रखी हमने उसकी 100, कह रहा मूल कीमत 100 थी, उससे 5% कम में खरीदी है। तो 5% कम में है तो कितने खरीदा भैया, उसने 95 की खरीदी होगी। कोई दिक्कत, 95 खरीदी है। अब कह रहा है उसने जो है, अब A ने अब वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची,
मतलब जितने में उसने खरीदी है ना 95 रुपये की, उस पर जो है 20% लाभ लेकर क्या करा उसने, उसको बेच दिया। ठीक है ना। तो भाई 95 की लेके 20% लाभ लेके बेचेगा, कितने की बेचेगा, 120/100। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे कितना है 19 बार, 19 छक्का कितना हो गया 114। तो भाई उसने कितने की बेची होगी, 95 का ये 120% लाभ कितना होगा तुम्हारा, 20% लाभ 114 की बेची होगी। भाई कितने की बेची उसने, 114 की बेची है। अब सवाल में पूछा है हमसे, बताइए ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने % का लाभ हुआ। अब पूछ रहा सवाल में कि मूल कीमत के अनुसार उसको कितना लाभ हुआ। भैया उसने 95 की खरीदी, 20% लाभ लेकर 114 की बेच दी, मूल कीमत कितनी थी 100 रुपये। ठीक, अब कह रहा इस वाली कीमत से कितने % लाभ हुआ भैया, ये है 100 और ये कितना 14 है, तो 14% का लाभ हुआ, हो गया कि नहीं, ये कितना अधिक है इससे 14 अधिक है। ठीक है, तो 14% का लाभ हो लेकर बेची कि नहीं बेची मूल कीमत के अनुसार। समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा, नोट करेंगे जरा इसको। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। क्या राहुल के पास 200 आम थे, उसने जो है 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, और जो है 60 आम 10% लाभ पर, 70 आम, और 70 आम जो है 10% हानि पर बेचे, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। मतलब कहने का सवाल में क्या है भैया, कहने का मतलब सवाल में ये है कि भाई एक आदमी के पास 200 आम थे। ठीक है, अब मान ले एक आम उसने 1 रुपये खरीदा, तो कितने रुपए का हो, कितने रुपये खरीदोगे उसने, 200 रुपये के आम खरीदे टोटल, कोई दिक्कत। अब कह रहा है उसमें से 30 आम 25% लाभ पर बेच दिए, तो भैया 30 जो आम थे कितने बेच दिए, एक आम 30, एक आम 1 रुपये का है, तो 30 आम कितने को 30 रुपये का, 30 रुपये का माल कितने बेचा उसने, 25% लाभ पर बेचा है, तो कितने बेचा होगा 125% पे, 5 पंजे 25, 25 चौका 100। ठीक है भाई, और 200 काट देंगे तुम्हारा, 30 पंजे कितना हो गया 150, 2 से काट देंगे, 2 से कितना काटेंगे 15 बार, 15 पंजे 75 कितना हो गया 37.5 रुपये के भैया हमने जो है 30 रुपये के आम बेच दिए, 30 वाले आम। 40 आम बेचे भैया कितने पे, 40 आम बेचे 20% के लाभ पे, तो 20% का लाभ कितना ले पे 120/100। कोई दिक्कत, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 चौक कितना हो गया, 12 चौक 48 रुपये का। तो ये वाले आम जो 40 के थे 20% लाभ के लिए कितने के बेच दिए, हमारे 48 रुपये के बेच दिए। कोई दिक्कत। अगला कितना कह रहा है 60 आम भैया, 60 आम कितने पे बेचे हैं, 60 आम बेचे हैं तुम्हारे 10% के लाभ पर, तो कितने बेचे होंगे 110% पे बेचे होंगे भैया। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, गैस कितना हो गया 66 रुपये। तो जो ये जो 60 रुपये के आम थे कितने के बेचे हैं 66 रुपये के बेचे हैं। अब बाकी बचे कितने हैं 70 आम हैं भैया, तो 70 आम कितने पे बेचे हैं, 70 आम बेचे हैं 10% के हानि पर, तो 10% के हानि पर कितने बेचे होंगे, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90% बेचे होंगे। भाई मान ले हमने कहा कोई चीज़ 100 रुपये, हमने जो 100 रुपये की है 10% हानि पर बेची, तो कितने की बेची होगी भैया 90 की बेची होगी, 10% कम कर देंगे ना मूल कीमत का, वही तो हमने करा है। तो 70 का 90% बेचेगा तो कितने बचेगा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 कितने बचेगा 63 रुपये का बेचेगा। ठीक है भाई। अब देखो भाई खरीदा था उसने 200 रुपये का, पहले आम बेचे 37.5 रुपये के, ये वाले 30 आम, 40 आम बेचे हैं 48 रुपये के, 60 आम बेचे हैं 66 रुपये के, 70 वाले आम 63 के बेचे हैं, तो टोटल इतने रुपये का माल बेचा है कि नहीं बेचा। अब सबको उनको जोड़ देंगे, देखो 0.5 तो 0.5 यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 0.5 ऐसे आ गया, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 3 कितना हो गया 24, हाथ से लगेंगे 2। ठीक है भाई, 4 3 7, 7 6 13, 13 6 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया 21 भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है कि नहीं बताइए। अब भाई कितने का खरीदे थे उसने 200 रुपये खरीदे थे, बेचे कितने के हैं, बेचे हैं 214.5 के, तो कितने का लाभ हो गया उसको 14.5 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कितने पर हुआ 200 पे, तो 100 पे कितने का हुआ, बस कैलकुलेट करना है जरा। ठीक है ना, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, कितना हो गया तुम्हारा 2 सत्ते 14। ठीक है ना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2.5। ठीक है भाई, कितना हो गया 7.25%। कौन सा आएगा तुम्हारा ऑप्शन, ऑप्शन वाला तीसरा ऑप्शन बन जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1.4% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको जरा। ठीक है, 7 सही 1/4%। कोई दिक्कत, आगे देखेंगे जरा, देखो बिल्कुल आसान कर दिया एकदम सवाल। ठीक है, मैंने आपके लिए जो है क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिक्री मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितने % होगा। मतलब कहने का सवाल में ये है
कि जो बिक्री मूल्य पर कह रहा है, बिक्री मूल्य पर 20% की हानि, तो 20% की हानि का फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/5, ठीक है ना। तो भैया एसपी क्या, नीचे वाला क्या होता है, बिक्री मूल्य मान के, क्योंकि बिक्री मूल्य पे कह रहा है, तो भैया 5 क्या है उसका एसपी, ठीक है। और 5%, 5 का 20% कितना, 1 रुपये की हो रही है हानि। एक बार आप मुझे बताइए, यदि किसी का बिक्री मूल्य 5 रुपये है और 5 रुपये पे बेचने पे उसको 1 रुपये की हानि हो रही है, तो वास्तव में जो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपये होगा कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा, कितना होगा उसका सीपी, कितना होगा सीपी, होगा उसका 6 रुपये। तभी तो भैया 5 रुपये में बेचने में 1 रुपये की हानि हो रही नहीं हो रही। तो सवाल में कह रहा है बताइए उसकी लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि हुई भैया, तो लागत मूल्य कितनी, 6 रुपये, 1 रुपये की हानि हुई है, तो 1 रुपये की हानि 6 रुपये पूछा है, किस पे क्रय मूल्य पूछा है, तो 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। परसेंटेज की जिन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी उनमें सबको पता होगा कि 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। अन्य तो भैया 100 को जो है इससे भाग कर लीजिए 6 से, इतनी आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, नोट करेंगे जरा तेजी से इसको जरा। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। साल में कह रहा है किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 7.5 कर दिया किलो हो गया है, यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है भाई, मतलब कहने का सवाल में क्या है, मतलब कहने का सवाल में ये है भैया, पहले आप जो 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कोई चीज़ खरीद रहे थे, ठीक है ना, अब उसका जो रेट कितना हो गया, अब उसका रेट हो गया आपका जो है 7.5 रुपये हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, देखेंगे जरा इसमें। ठीक, आपका जो मूल्य कितना हो गया भाई, 6 से बढ़कर कितना हो गया, 6 से बढ़कर हो गया आपका 7.5 मूल्य, कोई दिक्कत। तो आपकी वृद्धि कितनी हुई भैया, वृद्धि हुई है आपके कितने की, 1.5 की वृद्धि हुई है। 1.5 की वृद्धि कितने पे हुई है, 6 पे, तो 100 पे कितनी वृद्धि हुई है, परसेंटेज में निकालेंगे ना हम, तो 15 चौका 60, ठीक है, 4 से काटेंगे कितना रहा, 25 बार कट गया। तो एक बार मुझे बताइए, यदि 25% की मूल्य में वृद्धि हुई है तो उसकी खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी। मैंने आपको जो परसेंटेज में सवाल कराए थे कि भाई एक गृहिणी के जो है चीनी के मूल्य में यदि 25% की वृद्धि हो गई हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करें, तो उसका जो खर्चा जो पूर्वत रहे, मतलब खर्चा जो उसके पहले के बराबर रहे। तो कैसे करते थे इन सवालों को भाई, अगर यदि वृद्धि हो रही है तो 25/125 गुणा 100 कर देंगे, जितनी भी वृद्धि हो रही है उसको लिखेंगे ऊपर, और जितने भी वृद्धि उसे 100 में जोड़ कर लिखेंगे 125 गुणा 100। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, देखो मुझे जैसे कैसे करेंगे। अब 25% की वृद्धि हुई है, अब कह खर्चा पूर्ववत रखने के लिए हमको करना पड़ेगा 25% की वृद्धि हो रही बटे 125 गुणा करेंगे 100 की इसमें, तो 25×5 125 और 5 से काटेंगे कितने, इसको 20 बार काटेंगे, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी उसके खर्चे में, 20% की कमी करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए जरा। ठीक है, या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हैं भाई हम इसको जरा, भाई खर्चा क्या हमारा 6 से 7.5 हो गया, कोई दिक्कत, तो भाई कितने की वृद्धि हुई हमारी, 7.5 की वृद्धि हुई है। अब सवाल बताइए, इस सवाल में कहना चाह रहा है मतलब खर्चा जो है ना 6 रुपये के, मतलब जो है यदि पहले आप मान लिया आपका घर है, ठीक है ना, आपका चीनी पर जो है 20 रुपये किलो चीनी मिल रही है, या मान लिया आप फिलहाल 40 रुपये चीनी मिल रही है, 40 रुपये पर किलो। अब चीनी का जो दाम है वो बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के हो गया भैया 45, कितना हो गया चीनी का दाम, 40 से बढ़ के कितना हो गया, 45 हो गया, कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है भाई, अब आपसे कहा गया भैया एक बात बताइए, चीनी महंगी तो हो गई है लेकिन अपने चीनी की जो है कम पीनी जो शुरू कर दो। ठीक, चीनी अब चीनी की मात्रा, मतलब कहने का मतलब ये है सवाल में कि जितने आप पहले रुपए खर्च कर रहे थे उतने ही चीनी पे उतने ही रुपए खर्च करने हैं, लेकिन अपनी मात्रा में कमी कर देनी है सवाल में। ठीक है, एक आप बात है मुझे बताइए, यदि आपका 45 रुपये किलो मूल्य हो गया, 40 रुपये का आपको चीनी करनी है, तो आपको कितनी कम करनी पड़ेगी, 5 रुपये की कम करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी भैया चीनी जो है, और 5 रुपये कितने में कम करनी पड़ेगी, 45 रुपये पे, तो बटे कितना आएगा 45। वही सेम हमको इसमें करना है भाई, जो है इसमें जो है क्या क्या कह रहा है सवाल में, 7.5 रुपये किलोग्राम हो गया मूल्य भैया बढ़ के जो है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, ओ जो किसी पदार्थ मूल्य कितना हो गया, 6 से बढ़कर 7.5 हो गया, तो मतलब कितना बढ़ा भाई अब बताइए 7.5 से हमको 6 करना है तो कितना काम करना पड़ेगा, 1.5, कितने में भैया 75, 7.5 पर, तो 15×5 = 75, 5 से काटेंगे उसको कितनी बार 20%,
तो भाई कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत भाई, दोनों ही तरीके कैसे भी कर लीजिए इसको, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भाई कॉफी पाउडरों के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की जो लागत है 20 रुपये और 30 रुपये है। मतलब कॉफी के जो एक पैकेट और एक दूध लीटर की जो है इतने। अब कह रहा है कॉफी पाउडर के एक पैकेट में 10 कॉफी बनती हैं और प्रत्येक कप में जो है 200 ml दूध आता है, ठीक है ना। तो यदि उस कॉफी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना होगा। मतलब कहने का सवाल में भैया ये है, यदि आपके पास जो है क्या हो गया, 1 लीटर दूध की जो कीमत है कितनी है, 1 लीटर दूध की कीमत है भैया 20 रुपये ना, कह रहा है नहीं, एक कॉफ़ी पाउडर के पैकेट की कीमत कितनी है 20 रुपये। कॉफ़ी का जो पाउडर है उसकी कीमत कितनी, कॉफ़ी को शीशा कर दे डिनोट हम, तो कितनी है 20 रुपये कीमत है। और जो दूध की जो लीटर कितना है भैया, दूध कितना है, दूध मिल्क कितना है 30 रुपये लीटर है। कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है कॉफ़ी के एक पैकेट में 10 कप जो है कॉफ़ी बनाई जाती हैं। तो मुझे बताइए एक जरा, यदि 10 कप बना, इसमें से कितने कप बना सकते हैं हम, 10 कप बना सकते हैं। और एक कप में जो है प्रत्येक कप में 200 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल होता है। तो आप मुझे बताइए यदि 200 ml यूज़ होता है, कितना होता है 200 ml यूज़ होता है, तो भैया 1000 एक कितने होते हैं हमें, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml, ठीक है। तो भैया 200 ml यदि हो रहे हैं यूज़ तो कितने कप बनेंगे चाय के, कॉफी के 5 कप बनेंगे नहीं बनेंगे भैया, कितने बनेंगे 5 कप बनेंगे नहीं बनेंगे, आप मुझे बताइए जरा, ठीक। अब सवाल में दूध में कह रहा है तदनुसार उस कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचना हो तो कॉफ़ी के प्रत्येक कप की बिक्री मूल्य आप मुझे बताइए जरा इसमें, ठीक है भाई। देखेंगे जरा इसको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बात मुझे बताइए कॉफ़ी में कितने बन रहे हैं, कॉफ़ी में बन रहे हैं 10 कप। अब बताइए भैया हमारे पास कितना है, 1 किलो दूध है। तो ये एक बात मुझे बताइए, यदि एक कॉफ़ी के कप में 10 कप बन रहे हैं, ठीक है, अब हमको बनाने 10 ही तो हमारा दूध कितना इस्तेमाल हो रहा है, 1 लीटर में 5 कप बन रहे हैं, 1 लीटर में कितने बन रहे हैं 5 कप बन रहे हैं। तो भैया हमको 10 कप बनाने के लिए कितना दूध चाहिए, हमको चाहिए दूध 2 लीटर। भाई 200 ml यदि मान ले क्या काम करें आप, जो है ना आपके पापा ने कहा बेटा आप जो हमारे लिए कॉफ़ी बनाइए और एक कॉफ़ी में जो 200 ml का दूध का प्रयोग कीजिए, आपको 10 कप बनाने हैं मेहमान में, ठीक है ना, मेहमान आपके घर पर आए हैं तो करना है आपको भाई 200 ml यदि यूज़ हो रहा है तो 10 कप में कितना यूज़ होगा, 10 कप में 2000 ml होगा कि नहीं होगा मुझे बताइए। तो कितना होगा 2000 ml कितना होता है 2 किलो दूध होगा नहीं होगा बताओ यूज़। तो 10 कप बनने में कितना खर्चा आएगा भैया, 20 रुपये की तुम्हारी कॉफ़ी लगेगी, भाई 2 किलो लग जाएगा हमारा दूध। 2 किलो दूध भैया 1 लीटर दूध कितने का, 30 का, 2 किलो दूध कितने का होगा 60 रुपये का। तो 30 दूनी 60 और कितना हो गया 80 रुपये का। तो भैया 80 रुपये का तो हमारा 10 कप बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, 10 कप में हमारा 80 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक। अब सवाल में कह रहा है भाई उनको 25% के लाभ पर बेचना है। तो 25 भैया 80 को बेचेंगे 125%, 25% लाभ पर कितने का बेचेंगे 125/100, ठीक है। कितना काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 4 से काटेंगे इसको 20 बार, तो कितने का बेचेंगे भैया 100 रुपये के बेचेंगे। आप मुझे बताइए जरा 80 रुपये के जो कप हैं वो 25% के लाभ पर कितने के बेचेंगे, वो 100 रुपये के बिकेंगे। यदि 10 कप 100 रुपये के बिकेंगे तो एक कप कितने का बिकेगा 10 रुपये का बिकेगा नहीं बिकेगा मुझे बताइए जरा, ठीक है। तो एक कप का मूल्य कितना हो गया, एक कप का मूल्य कितना हो गया 100/10 कितना हो गया तुम्हारा 10 रुपये का। कोई दिक्कत भाई, मतलब क्या हुआ सवाल में भाई 20 रुपये की कॉफ़ी लग रही है 10 कप में और भैया 2 लीटर दूध लग रहा है, क्योंकि एक दूध में लग रहा है, एक कप में लग रहा है 200 ml दूध। तो 10 कप में कितना लगेगा 2 किलो लगेगा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि 1 लीटर में सिर्फ 5 कप ही बनना है। तो 10 कप बनाने के लिए कितना चाहिए, हमको चाहिए 2 लीटर दूध। तो कितना खर्चा आएगा हमारा 20 रुपये की कॉफ़ी लगेगी और 60 रुपये का दूध लगेगा, तो 80 रुपये का हमारा खर्चा आएगा। कह रहा है इस खर्चों को निकालने का हमको लाभ कमा रहे हैं 25% का लाभ कितना कमा रहे हैं, तो 100 रुपये का हम उसको बेचेंगे। तो इस 100 रुपये के बेचेंगे 10 कप, तो एक कप कितने का बिकेगा 10 रुपये का बिकेगा नहीं बिकेगा, आप मुझे बताइए जरा, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है 5 बाल्टियां और 5 मग्गों की जो कुल लागत है 92 रुपये है। तो 5 बाल्टियां और 8 मग्गों की जो कुल जो लागत है 77 रुपये है। तो 2 मग्गों तो 3 बाल्टियों की लागत बताइए, याद कीजिए, ठीक है भाई। देखेंगे जरा
सवाल में कह रहा है भाई 8 बाल्टी, 8 बाल्टी, बाल्टी को 20 से करते हैं डिनोट। सवाल में कह रहा है 8 बाल्टी और 5 मग्गे, 5 मग्गे, मग्गों को एम से कर रहे हैं तो कितने रुपए के पड़ रहे हैं हमको, 92 रुपए के पड़ रहे हैं। अब कह रहा है 5 बाल्टियां और 8 मग्गे हमको कितने के पड़ रहा है, हमको पड़ रहे हैं कितने के, 77 रुपए के पड़ रहे हैं। कोई दिक्कत भाई, हमको जो है कितने का मूल्य चाहिए, हमको चाहिए 2 मग्गों का 3 बाल्टियों का। भाई 2 मग्गों का चाहने के, हमें 2 मग्गों का रेट के लिए हमें 1 मग्गे का पहले रेट पता करना पड़ेगा ना पड़ेगा। तो मग्गों का रेट कैसे पता करेंगे, हम देखो दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, हम इक्वेशन को सोल्व करनी है। तो 8 और 5 कितना हो गया 13B, और 8 और 5 कितना हो गया 13M, बड़ा कितना हो गया 7 2 9, और 9 7 कितना हो गया 16, 7 2 9 कितना, 9 7 16 कितना हो गया। 13 से भाई 13 निकाल लेंगे बाहर यहाँ से, तो B प्लस M का रेट कितना हो गया 169। ठीक है, 13 से काटेंगे कितना कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा या ना। तो B प्लस M का मान कितना आ गया, एक बाल्टी और मग्गा कितने का आ गया भैया हमारा, 13 रुपये का आ गया। कितने का आ गया भैया हमारा, 13 रुपये का आ गया एक बाल्टी और मग्गे का रेट। अब हम जो हमको एक मग्गे बाल्टी का रेट चाहिए और एक मग्गे का रेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में लगा के उसको सोल्व कर देंगे। जरा देखो कोई सी भी इक्वेशन में क्या कर देंगे भैया, हम जो है यदि 5 से गुणा कर दे इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ कर देंगे देखो 8B प्लस का 5M कितना 92। यदि इस वाली इक्वेशन में हम 5 से गुणा कर दें तो इसमें होगा 5B, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5M, कितना होगा तुम्हारा 13 5 65। कोई दिक्कत, हम देखो इक्वेशन घटा देंगे, इसमें से घटाएंगे 5 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 3B, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 12 में से 5 गए 7, यहाँ तुम्हारा 8 में से 2 गए इतना। तो B का मूल्य कितना आ गया, B का मूल्य आएगा तुम्हारा 9 रुपये, है ना भाई। B से काटेंगे कितना, इसको कितना बार कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 से भैया। तो बाल्टी का मूल्य कितना आ गया, बाल्टी आ गई भैया 9 रुपये की। तो भैया एक बाल्टी दोनों का, यदि दोनों का कंबाइंड मूल्य कितना है 13 रुपये है, तो बाल्टी का मूल्य यदि 9 रुपये है तो 9 घटाएंगे, तो 9, यदि सिर्फ बाल्टी का मूल्य 9 रुपये है तो भैया इसका मग्गे का मूल्य कितना होगा, 4 रुपये होगा कि नहीं बताइए मुझे जरा। तो मग्गे का मूल्य कितना आ गया, मग्गा आ गया भैया कितने का 4 रुपये का, क्योंकि 4 का हम यहाँ पर B का मान रख दिया हमने इसमें। तो भाई 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, तो मग्गा कितने का आ गया, मग्गा आ गया हमारा 4 रुपये का। तो हमसे पूछा 2 मग्गों का, तो भाई 2 मग्गे कितने के होंगे, 2 मग्गे हो जाएंगे हमारे 8 रुपये के। और कितने चाहिए हमको बाल्टी, बाल्टी कितनी चाहिए, बाल्टी चाहिए 3। तो 3 बाल्टी का मूल्य कितना हो गया तुम्हारा, 3 गुणा 9 कितना हो गया 27। तो टोटल कितने का हो गया 8 7 15, तो कितना हो गया तुम्हारा 35 के पड़ेंगे हमको 2 मग्गा और 3 बाल्टी भाई। ठीक है भाई, नोट करेंगे जरा तेजी से इसको। कह रहा भाई एक व्यक्ति जो है कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदा और उतनी ही टॉफी जो 2 की 3 की दर से खरीदता है वह सबको 3 की 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ हानि बताइए। मतलब कहने का सवाल में ये है भाई 1 रुपए की 2 टॉफी, तो एक टॉफी का मूल्य कितना होगा, जैसे भैया हमको भैया बताना था भाई 60 रुपए के कितने, 60 रुपए के 5 समोसे, तो एक समोसा कितने का भैया 5 से भाग कर देंगे कितना आएगा हमारा 12 रुपये। तो ऐसे हमने यहाँ पे करा, तो 1 रुपये यहाँ ऊपर रखा है, कितना ऊपर रखे ऊपर नीचे रखी संख्या हमने, तो 1 रुपये की 2 और दूसरी कितनी कह रहे हैं 2 रुपये की 3, 2 रुपये की कितनी 3। अब देखो मानने को तो हम 100 टॉपे भी मान लेंगे, लेकिन 100 नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे इन 2 का 3 का एलसीएम मानेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 की गुणा हम यहाँ पर कर देंगे, 6 की गुणा हम यहाँ कर देंगे। ठीक, तो मतलब हमने 6 टॉपी मान ली ये खरीदी, 6 टॉपी हमने ये खरीदी थी। ठीक, तो 2 तिया कितना हो गया 3 रुपये, तो 3 रुपये की टॉपी खरीदी माल हमने ये वाली, और 3 दूनी कितना हो गया तुम्हारा 6, तो 2 दूनी 4 रुपये खरीदी थी हमने ये वाली। तो 3 रुपये की टॉफी खरीदी थी हमने पहली वाली यार, 4 रुपये खरीदी थी ये, तो टोटल टॉफी कितने खरीदी थी हमने 7 रुपये की टॉफी खरीदी थी। अब सर मैं कह रहा उन दोनों को मिलाकर कितने में मैं बेच दे रहा है भाई, 6 टॉफी हमने यहाँ खरीदी, 6 टॉफी यहाँ में, टोटल टॉफी कितनी होगी, टोटल टॉफी होगी हमारी 12, और बेच कितने के भाव से रहा है वो 3 रुपये के 5 हिसाब से बेच रहा है, मतलब 3 की 5 बेच रहा है। जैसे 1/2 यहाँ पर करा है, ऐसे 3/5 यहाँ कर दिया, तो 5 से काटें कितना है हमारा 12 3 36, 5 7 35, 5 2 10, तो कितने का लाभ हो गया हमको भैया 0.2 का लाभ हो गया। 7 रुपये खरीदी थी, 7.2 की हमने बेची थी, तो कितने का लाभ हो गया 0.2 का कितने पे 7 पे। ठीक है भाई, देखो 0 से 1 पॉइंट 0 उड़ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20/7, 20/7 को यदि हम भाग करेंगे 7 दूनी 14, 4 दूनी 14, 6/7, तो कितना आएगा तुम्हारा
2 सही 6/7% का क्या जाएगा, हमारा लाभ आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट करेंगे जरा इसको तेजी से। ठीक है, सॉरी क्लास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है 122, एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से जो है अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी जो है 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लाभ मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब कहने का सवाल में ये है कि भाई एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटाकर भी 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो जो है इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है हमको जो है सवाल में कि उसकी लागत मूल्य से उसके विक्रय मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से कितने % अधिक है भाई। ठीक है, तो देखेंगे जरा सवाल में जरा इसमें। देखेंगे जरा इसमें शॉर्ट तरीका देख रहे हैं कैसे करा दें इसको, जरा देखो जरा भी। मान ले एक व्यक्ति वस्तु के विक्रय मूल्य से जो व्यापारिक खर्चों को 40% घटाकर भी 120 रुपये, मान ले उसका जो लागत मूल्य है जो सीपी, हमने सीपी कितना मान लिया, सीपी मान लिया उसका 100 मान लिया, कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है उसमें जो है उसके जो है कितना लाभ कमा ले रहा है, इस पर 20% लाभ कमा ले रहा है। ठीक है, तो कितना उसका लाभ कितना, तो कितना हो रहा है उसका 120 रुपये मूल्य हो रहा है, कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है 120 जो मूल्य बच रहा है ना उसको 40% खर्चे के बाद बच रहा है, उसको जो मान लो विक्रय मूल्य कितना है एसपी कह रहा है, एसपी मूल्य कह रहा है, एसपी को जो है 40% घटाकर भी जो है 40% घटाकर भी 20% का लाभ कमा रहा है। मतलब क्या है भाई, सवाल में ये है कि 40% मूल्य विक्रय मूल्य को घटाने के बाद भी वो उसको जो 120 में बेच ले रहा है ना। तो कितने का बेच रहा होगा 40%, मतलब 60% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो 120 के बराबर है कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा। मतलब एसपी का कह रहा है, एसपी का विक्रय मूल्य का 40% घटाएंगे तो 100 में से घटाएंगे 40 तो कितना आएगा 60%, और वो कह रहा है कितना है वो 120 के बराबर है। ठीक है भाई, 60 से काटेंगे दोबारा कितना आएगा 60 दूनी 120। ठीक है भाई, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया हमारा 200, कोई दिक्कत। सीपी हमारा कितना, सीपी मान रखा हमने 100। तो बताइए सवाल में कह रहा है जो सीपी है उसके जो है सवाल में कह रहा है जो उसकी लागत मूल्य से कितने % अधिक है भैया विक्रय मूल्य, तो भाई विक्रय मूल्य कितना है 200, तो कितना अधिक है यू 100% अधिक है कि नहीं, मुझे बताइए आप जरा भाई। 100 अधिक है, 100 निकालेंगे 100 कितना आएगा 100% आएगा कि नहीं बताएगा मुझे। ठीक है भाई, हो गया नोट, करेंगे इसका ठीक से नोट जरा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु जो है विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची। ठीक है, जब बाद में क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसका विक्रय मूल्य भी जो है 10% कम कर दिया गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक, देखिए जरा, मान लो कोई वस्तु जो का विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेची, मतलब जो पहले क्या है सवाल में कह रहा है भाई सीपी कितना मान लिया, सीपी मान लिया उसका हमने 100। ठीक है ना, तो 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा वो 120 पे बेचेगा भैया, तो ये होगा उसका एसपी, कोई दिक्कत। अब सवाल में कह रहा है जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया, तो क्रय मूल्य के 10% कम होगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 10% कम हो गया तो उसके विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया गया, तो विक्रय मूल्य कितना 10% कम कितना होगा तुम्हारा 10% कम, मतलब इसका मतलब 90%, तो कितना होगा 108। भाई 120 का 10% कितना होगा, 10% होगा इसका 12 कम कर देंगे 120 में, तो कितने बेचेगा 108 पे बेचेगा नहीं बेचेगा वो। ठीक है, तो बताना है क्रय मूल्य पर उसके लागत का लाभ % बताइए। तो क्रय मूल्य कितना भाई इसका 90, और कितने में बेच रहा है उसको वो 108 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, लाभ हो रहा है 90, और कितना होगा 18 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। 18 रुपये का लाभ कितने पे हो रहा है 90 पे, तो 100 पे कितना, तो 18 पंजे 90, 5 से काटेंगे कितना काटा 20 बार, तो कितने % का लाभ हो रहा है उसको 20% का लाभ हो रहा है भाई। ठीक है भाई,
कोई दिक्कत? इसका जो आंसर दे रखा है ना, आंसर 25 दे रखा है, और ये जो है यही क्या है, सवाल का गलत उत्तर है। इसका 20% आंसर आएगा। ठीक है, नोट करेंगे यार इसको। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है एक वस्तु के निर्माण के घटकों, सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च की जो लागत है 4-3-2 के अनुपात में, यदि उसकी मजदूरी में 45 रही हो तो उसकी वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। अनुसार यदि वह 180 रुपये में बेची जाए तो उस पर होने वाला लाभ बताइए। मतलब कहने का सवाल में ये है, जो घटकों कह रहा है, घटकों, सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च। सामग्री, ठीक है ना, मजदूरी, तुम्हारा क्या है तो ऊपरी खर्च, ठीक है ना। इनका सबका अनुपात दे रखा है 4:3:2 दे रखा है। कोई दिक्कत? अब सवाल में कह रहा है जो मजदूरी दे रखी है, मजदूरी कितनी दे रखी है, मजदूरी दे रखी है 45। अब मजदूरी का अनुपात कितना है 3, तो 3 बराबर कितने के हो गया 45 के, तो 1 बराबर कितना हो गया 15 के हो गया। कोई दिक्कत? तो कुल लागत कह रहा है सवाल में, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। कुल लागत कितनी होगी 4 रुपये लगे सामग्री में, 3 रुपये मजदूरी में, 2 रुपये, तो 4 3 7 और 9, ठीक है, तो 9 रुपये लगे होंगे, तो 15 नंबर कितना होगा 135 रुपये। टोटल कितने रुपये लगे हैं, टोटल कितना 9 यूनिट लगे, 9 और 1 यूनिट का मान कितना 15 है, तो 15 नंबर 135, तो 135 रुपये टोटल खर्चा आया होगा। और बेच कितने में रहा है वो, यदि उसको 180 में बेचा जाए, ठीक है ना, 180 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा उसको, 45 का लाभ होगा। नहीं कि बताओ जरा, 45 का लाभ कितने पे हुआ 135 पे, 15 45 और 15 45, 3 बार कट जाएगा, सीधे से 3 बार कट गया तो कितना आएगा तुम्हारा 33 सही 1/3% का क्या जाएगा लाभ आ जाएगा। भाई समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा से। ठीक है, नोट करेंगे जरा इसको। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है रमेश ने 10 साइकिल खरीदी, प्रत्येक साइकिल 500 रुपये की कीमत पर खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च किए, उनमें से 5 साइकिल 750 बेच दी और शेष प्रत्येक 550 रुपये बेच दी, तो उसे लाभ या हानि बताइए। तो 10 साइकिलें खरीदी हैं प्रत्येक 500 रुपये की, तो टोटल कितने खरीदे होंगे, ये 10 साइकिल खरीदी हैं 500 रुपये की, तो एक 500 की, तो किलो टोटल कितने खरीदे होंगे 5-4 खरीदी होंगी। अब कह रहा है उसमें जो है उसने 2000 रुपये उनकी मरम्मत पर लगाया, टायर ट्यूब सब में डलवा दिए, तो 2000 रुपये उसने और खर्च कर दिए, तो कितना रुपये खर्च कर दिया उसने 7000 रुपये टोटल खर्च कर दिए। कोई दिक्कत? तो मतलब आप उसको जो साइकिल कितने की पड़ी, साइकिल उसको 7,000 की पड़ी, ठीक। अब समय कह रहा है उसमें से तो 5 साइकिलें कितने बेच दी, 5 साइकिलें बेच दी 750 रुपये की, तो कितने की बेची होंगी, जीरो जरा कितना होगा 0, 5 5 25 और 5 7 35, तो कितना होगा 37, ठीक है। तो 37.5 रुपये की 5 साइकिलें बेच दी, बाकी कितने की बेची हैं, बाकी बेची 550 रुपये की, तो 5 गुणा 550, ठीक है भाई, 0 5 5 25 और 5 5 25 तो 27, तो कितने की बेच दी, इतने की बेच दी, कितने की बेच दी, टोटल कितने की बेच दी 5 5 10 7 7 14 और 1 15 3 2 5 और 1 6, तो कितने की बेच दी भैया 6,500 की बेची। तो टोटल साइकिल है खरीदी कितने की थी, पड़ी कितने की थी 7 की, तो कितने का नुकसान हो गया उसको 500 रुपये की हानि हो गई। नहीं बताओ उसको 500 हानि कितने पे हुई 7,000 रुपये, 0 से 0 कट गया वाला, ठीक है, 1 0 से 0 कट गया, तो 7 7 49 कितना आ गया तुम्हारा भैया 7 सही 1/7%, ठीक है, इतने क्या हो गई इसको हानि हो गई। ठीक है भाई, नोट करेंगे इसको तो इसी जरा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। कह रहा है 2 चीजें जो है क्रम से 10% और 15% लाभ पर बेची गई, यदि उन पर प्राप्त लाभों की राशि एक समान रही हो तो ए और बी का जो लागत मूल्य कितना हो सकता है। आप मुझे बताइए जरा, यदि जो है 10% और 15% पर लाभ पर बेची गई हो और उनका जो लाभ की जो राशि बराबर रही हो, समान रही हो, तो मतलब कहने का सवाल में क्या भाई सीपी का 10%, पहले मान लो पहली वस्तु का जो लागत मूल्य था इतना था CP1, उसका 10% लाभ, और कह रहा दूसरे वाले का CP2 जिसका दूसरा कह रहा है उसका 15% का लाभ जो है,
ठीक है। अब कह रहा दोनों ही क्या बराबर है भाई, 15% लाभ ले रहा है वस्तु का क्रय मूल्य का, तो ये कह रहा इसका लाभ और ये लाभ दोनों ही क्या बराबर हैं। तो भाई 5 से काटेंगे तुम्हारा 5 दूनी 10 और 5 से कितना आ गया 15। तो CP1 और CP2 का जो अनुपात कितना आ गया, वो तुम्हारा 3:2 हो गया। कोई दिक्कत, मतलब पहले वाले का जो आंसर आएगा वो 3 के अनुपात में आएगा, दूसरे वाले का 2 के अनुपात में आएगा। अब देखो 3 और 2 में 3 और 2 के अनुपात में कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें। देखो पहला 1000 है, कितना है 1000-1500 है, तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। दूसरा कितना है 1000 है, कितना है 1000 है और 1500 है, तो यदि इनको काटेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2:3 आएगा, तो ये भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या 5000 और 2000, तो भैया 5 2 के अनुपात में है, तो ये भी नहीं है। तीसरा क्या 3000 2000, कितना है 3000 2000, तो ये वाला ऑप्शन है। 3000 है और कितना है 2000 है, यदि ग्रेजुएशन निकालेंगे कितना आएगा तुम्हारा 3:2 आएगा। तो यही तो हमसे पूछा है भैया, 3 और 2 के अनुपात में जो सा ऑप्शन होगा ना वही इसका उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है सवाल में कि भाई 150 से 300 की कीमत के बीच की खरीदारी पुस्तकें जो 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। मतलब कहने का सवाल में ये है, आप मार्केट में चले गए, आपको जो है किताबें मिली भैया 150 से लेकर 300 तक की किताबें हैं। कितनी किताबें हैं 300 तक की किताबें हैं, ठीक है। खरीदे गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं, ठीक। तो आप मुझे बताइए जरा कि अधिकतर संभावित लाभ, भाई अधिकतर संभावित लाभ कम क्या होगा, मार्केट में आप गए, आपको 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की किताबों के रेट पता है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप कुछ कितने की बेच रहे हैं 250 की, यार कितने की बेच रहे हैं 250 की और 350 की बेच रहे हैं, 350 की बेच रहे हैं भैया, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए जरा, आपको मैक्सिमम लाभ कब होगा, जब आप सस्ती से सस्ती खरीदेंगे और महंगी से महंगी बेचेंगे। आपने 250 से 350 के बीच में बेचेंगे, तो आपको सबसे मैक्सिमम लाभ कब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कब होगा, जब आप सबसे सस्ती चीज़ खरीदेंगे और सबसे ज़्यादा महंगी बेचेंगे, तभी तो उसको आपको लाभ होगा नहीं होगा। और बस आप मैं मान ली सारी किताबें 150 रुपये के रेट वाली खरीद दी, ठीक है, और आपने कितने की बेच दी, सारी किताबें कितने की बेच दी 350 की बेच दी। भाई 250 से 350 की आपको बेचनी है, तो भाई आप 250 को क्यों बेचेंगे यार, आपको तो लाभ कम होगा, आपको लाभ चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा लाभ कब होगा, जब आप 150 खरीद के 350 के बेचेंगे। तो आपको एक पुस्तक पर मैक्सिमम लाभ कितना मिल जाएगा, 150 खरीद के 350 के बेचेंगे, कितने का लाभ होगा, आपको 200 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो सवाल में पूछा बताइए 15 पुस्तकों पर मैक्सिमम कितना लाभ ले सकते हैं। तो यदि एक पर 200 हो तो 15 पर कितना होगा, 15 पर होगा हमारा 3000। समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे बताइए जरा। देखो इससे आसान तरीके से कोई और हो ही नहीं सकता इस मेथड करने का, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, सवाल में कह रहा है एक दूध वाला अपने दूध में जो पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, यदि जो 20% लाभ कमाता है, यदि उसके शुद्ध दूध की जो कीमत है 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उसके उक्त मूल्य में दूध और पानी का अनुपात बताइए। वैसे ये जो सवाल है ना, ये तुम्हारा मिश्रण का सवाल है, एलिगेशन का, फिर भी मैं उसको करा देता हूँ जरा, इसमें एलिगेशन से करा देता हूँ। उसमें कराया तो दूध का जो अनुपात यदि 9 रुपये लीटर बेचा है, उसको 9 रुपये लीटर बेच करके कितना लाभ हो रहा है, उसको 25% का लाभ हो रहा है, नहीं सॉरी 20% का लाभ हो रहा है। यदि 9 रुपये का 9 रुपये प्रति लीटर बेच के उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने, ये 9 रुपये वैल्यू कितने की है, 120% की है कि नहीं बताओ जरा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 0 देखो 6 और 5, ठीक है, तो कितना तुम्हारा हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया कितना हो गया 9, तो 3 5 तिया 15, तो कितना हो गया 7.5 रुपये क्या होगा क्या मूल्य होगा उसका। यदि भाई किसी को 9 रुपये की बेच कर जो है 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने की पड़ी होगी उसको 7.5 की पड़ी होगी नहीं होगी बस, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है भाई शुरू में जो क्या कह रहा है, जो शुद्ध दूध है कितना है, शुद्ध दूध है तुम्हारा 10 लीटर और भाई पानी कितना हो शुरू में 0, ठीक है, और उसको भाई क्रय मूल्य कितना पड़ा है, क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 7.5, तो इसमें लगा देंगे हम एलिगेशन, ठीक है भाई। तो उसको एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा उसको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल आप उसको समझ लें जरा। तो भाई घटाएंगे, देखो तो 7.5 एक से ज़्यादा है एक से कम है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 7.5, कोई दिक्कत। तो 25 से 75 कितना हो गया 3:1 के अनुपात में हो गया नहीं हो गया बताइए दूध और पानी जो है, ठीक है भाई। देखेंगे जरा इसको, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है यदि किसी निर्माता का लाभांश जो है 10% है,
थोक विक्रेता का 15% है और फुटकर विक्रेता का 25% है। तो उस वस्तु का जिसका फुटकर मूल्य 1265 हो तो का उत्पादन मूल्य मतलब क्या है? मतलब कहने का सवाल में ये है, जब कोई चीज़ बन के चलती है तो जो निर्माता ले रहा है, जो उसको बना रहा है, वो कितना ले रहा है, उसका मान लो उसका लाभ जो है, उस पर कितना लाभ लेके बेच रहा है, उसका मूल्य में मतलब कितना है, उसको जो लागत मूल्य आई एक्स आई है। अब कह रहा है कितने लाभ लेके बेच रहा है, 10% लाभ लेके बेच रहा है, तो कितने बेचेगा, 110 में बेचेगा। ठीक, कोई दिक्कत भाई। अगला वाला कितना ले रहा है, अगला वाला ले रहा है उसका थोक विक्रेता, जो उसका डीलर है वो कितना ले रहा है तुम्हारा, 15% का लाभ ले रहा है, तो 115/100। ठीक है, यदि जो फुटकर विक्रेता का जो लाभ है कितना है, फुटकर विक्रेता का लाभ कितना है, 125% है, तो कितना होगा, तो 125/100। कोई दिक्कत। और करा कुल मूल्य कितना बनना है, फुटकर मूल्य कितना है उसका, 1265 है, तो बताना उसका उत्पादन लागत कितनी थी, ये वाले बताना है एक्स का मान। ठीक है भाई, काटेंगे जरा इसको, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 23 पंजे 115 और 20। ठीक है, जीरो से यहाँ पर जीरो कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। 5 से और काट सकते हैं इसको जरा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20। ठीक, देखेंगे जरा इसको। अब देखो इसको काटते हैं पहले 11 से, हम 11 से काटेंगे, 11 एकन 11, 1 6 बचेगा, 11 एकन 11, 11 पंजे 55, ये कितना कट जाएगा, 23 पंजे 115, 23 पंजे कितना हो गया, 115 हो गया, काट दिया भैया। अब देखो गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 पंजे कितना हो गया, 80, तो एक्स का मूल्य कितना आएगा तुम्हारा, 8000। ठीक है ना, तो कितना के पड़ा होगा उसको, 800 ना, सॉरी 1265 है ना, तो कितना होगा, 800, सॉरी। ठीक है, तो कितना मूल्य होगा उसका, 800 होगा। कोई दिक्कत भाई। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट जरा हम। कह रहा है एक वस्तु की जो नगद खरीद का जो मूल्य है 1250 रुपये है, यदि उसे 1 वर्ष के आधार पर खरीदा जा सकता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज पर 14,300 देकर खरीदना होगा, तो इस सौदे में व्यापारी को कितना लाभ होगा। मतलब कहने का सवाल में ये है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, यदि उसका नगद भुगतान आप करते हैं तो आपको 1250 रुपये जो है, सॉरी 12,500 जो है आपको देने होते हैं। लेकिन यदि जो है उसको आप क्या करते हैं, जो 10% के वार्षिक ब्याज पर खरीदते हैं, पर देखा 14,300 रुपये में यदि आप उसको खरीदते हैं तो आपको जो है आपको कितना देर खरीदना होता है, 14,300 खरीद कर देना होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। देखेंगे जरा ऐसे हम। ठीक है, मतलब कहने का सवाल में ये है कि भाई आपने कोई चीज़ नगद खरीदी, तो नगद जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 12,500 कर रहे हैं। कोई दिक्कत। लेकिन यदि जो है आप 1 वर्ष के आधार पर खरीदते हैं, ब्याज पर खरीदते हैं, मतलब आप फाइनेंस करा देते हैं कुछ चीज़ को, तो कह रहा है जिसके लिए जो है आपको 10% वार्षिक ब्याज जो है 14,300 में देकर खरीदना होगा। एक बार बताइए, जो जितनी भी आपकी एक्चुअल प्राइस होगी, कह रहा उस पर जो है आपको 10% ब्याज देना है, और कितना 10% कितना होगा, 110%, और वो कितने के बराबर है, वो तुम्हारी 14,300 के बराबर है। ठीक है भाई, तो यहाँ से निकल आएगा दुकानदार का मूल्य, दुकानदार 0 से 0 काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 एकन 11 और 11 तिया 33। ठीक है, तो अब भाई कितना होगा, 13,000 मूल्य पड़ रहा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। यदि नगद हो 1 वर्ष के अब तो खरीदना होगा, तो इस सौदे में व्यापारी को बताइए कितना लाभ हो रहा है। तो व्यापारी को कितना लाभ हो रहा है भैया, व्यापारी को लाभ हो रहा है कितने का, 500 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं, आप मुझे बताइए कितना लाभ हो रहा है उसको, 500 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, नोट करेंगे इसको तेजी से। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर जो है बेचता है, पर किलो के इस भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसको लाभ बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको लाभ निकालने का, जितने भी त्रुटि कर रहा है, जितनी भी त्रुटि कर रहा है गुणा 100, और जितने भी तोलेगी माप, जितनी टोटल क्या है, तोला गया माप, तोला माप कितना है, मतलब कितना वो माल दे रहा है। तो त्रुटि कितनी कर रहा है, वो 100 ग्राम की कर रहा है, और माल कितना दे रहा है, माल दे रहा है वो 900 ग्राम। गुणा करेंगे 100 की तो कितना आएगा हमारा, जो से जो काटेंगे कितना आएगा, 1/9 मान कितना हो, 11 सही, 1/9% का लाभ कमाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। नोट करेंगे इसको जरा हम। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। सवाल में कह रहा है भाई एक सेब की जो कीमत है एक केले की दुगनी है, और एक केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है।
यदि हर फल की कीमत 10% वृद्धि हो जाए तो 4 केले, 2 सेब और 3 अमरूदों की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। मतलब कहने का सवाल में ये है भैया कि जो है एक जो सेब की जो कीमत है, सेब है, सेब है, ठीक है, सेब है और क्या है भैया, केला है और अमरूद है। कोई दिक्कत? तो आप मुझे बताइए दुगनी है, मतलब यदि केले की, यदि आपने देखो कम, इसको मान लेते हैं 100 हम, ठीक है ना, क्योंकि पीछे से करते हैं शुरू ऐसे प्रश्न को हम। यदि अमरूद की 100 मान ली, कह रहा केले की कितनी, केले की जो है, केले की अमरूद की तुलना में 25% कम है, तो 25% कम हो तो कितने हो गए, 75 भैया। 25% कम कितना होगा, 75 होगा। अब कह रहा है जो सेब की जो कीमत है वो केले की दुगनी है, कह रहा है इसकी जो कीमत है ना इसकी दुगनी है, तो दुगना कितना होगा इसका, 150। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब सवाल में कह रहा है यदि हर फल की कीमत में जो है, हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो 4 केले, 2 सेब तथा 3 अमरूद की जो कीमत है कितने % बढ़ जाएगी। आप मुझे बताइए जरा, यदि सबके 10% बढ़ा दें भैया, ठीक है, देखो भाई पहले बताओ, पहले यदि 150 रुपये के अमरूद हैं तो 2 अमरूद कितने के पड़ेंगे, 2 है, कितने हैं, 2 सेब हैं, हाँ सेब कितने हैं, 2 है सेब, तो 2 सेब पड़ेंगे 300 रुपये के। कोई दिक्कत? देखेंगे जरा, और कितने केले कितने हैं, 4, तो 75 चौका कितना होगा, 4 केले हैं तो कितने के, 75 चौके कितने के पड़ेंगे, 300 रुपये के। ठीक भाई, जरा शुरू में कितने, 3 अमरूद है, एक अमरूद कितने का, 100 रुपये का, तो 3 अमरूद कितने हो जाएंगे, 3 अमरूद हो जाएंगे हमारे 300 रुपये के। तो टोटल कितने रुपए का माल खरीदा जा रहा है शुरू में, वृद्धि से पहले, 900 रुपये का माल खरीद रहे हैं, लेकिन अब कह रहा है 10% सबका मूल्य बढ़ा दिया भैया, तो कितना हो गया, जब 9 दुर्गों का व्रत हो जाए तो क्या होता है, हमारे यहाँ जो है फलों के रेट बढ़ जाते हैं, तो भाई 9 दुर्गों का व्रत हो गया तो सबका मूल्य कितना हो गया, 10% बढ़ गया। एक बताइए, यदि 15 इसका बढ़ाएंगे 10%, 150 का, तो कितना हो जाए, बढ़ जाएगा भैया, 15 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा, क्योंकि 150 का जो तुम्हारा 150 का जो है 10% कितना होता है, 15 ही तो होता है, नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा, 15 बढ़ के इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 15 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 165 हो गया नया मूल्य। अब कह रहा है इसके में भी 10% की वृद्धि, तो 10% का वृद्धि कितने हो जाएगी तुम्हारा भैया, 75 का 10% कितना होता है, 7.5 होता है कि नहीं, बताइए मुझे जरा आप। तो इसमें कितनी हो जाएगी, 7.5 की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 82.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसकी 10% वृद्धि कितने करेंगे, तो इसके 10, इसमें तो 10 ही बढ़ जाएंगे सीधे सीधे, इतने का हो जाएगा। अब बताइए जरा इनका कितना कितना मूल्य होगा जरा। ठीक है, केले कितने हैं भैया तुम्हारा, 2 सेब हैं, तो 2 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 से काटेंगे तुम्हारा, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 1 13, 2 1 230 रुपये के तो तुम्हारे हो जाएंगे क्या, ये सेब हो जाएंगे। ठीक, अब केले कितने हैं, 4, एक केला कितने का, 82.5 का, तो 4 केले कितने होंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, सॉरी 8 तो 10, ठीक है, और 4 8 32, 32 और 1 कितना हो गया, 32 और 1 तुम्हारा हो गया 33, तो 330 रुपये के पड़ेंगे हमको केले भैया। और अमरूद कितने हैं, अमरूद खरीदे हमने 3, तो कितना होगा हमारा 3, तो 330 के भैया हमने अमरूद। कोई दिक्कत, 230, 330, 330, 330 कितना होगा हमारा, 630 हो गया, 630 जोड़ेंगे 230, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा टोटल भैया, 630 जोड़ेंगे 300, 260, 660, 660 और 30 690, और 690 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 890, है ना। कुछ मिस्टेक कर देंगे, 2 छक्के 12 13, सॉरी यहाँ पर तुम्हारा कितना आएगा, 330 ही आएगा यहाँ पे भी, तो कितना होगा तुम्हारा 990 रुपये हो गया। तो मुझे बताइए कितना की कितने % की मूल्य में वृद्धि हो गई, कितने की होगी तुम्हारी, 90 की वृद्धि होगी, 90 की वृद्धि कितने पे हुई भैया, 900 पे, तो उससे कितना होगी तुम्हारी भैया, 10% की वृद्धि होगी ना, होगी भैया, जो काटेंगे जो उससे कितना हमारा 10% की वृद्धि हो जाएगी मूल्य में। कोई दिक्कत भाई, 192 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन बचे, इनको भी कर लेते हैं तेजी से, ठीक है भाई। देखें जरा इसमें, एक आदमी जो है, एक आदमी को अपने धन का 20.5% का नुकसान हो जाता है और शेष का जो है 80% खर्च करने के बाद उसके बाद 159 रुपये बचते हैं, तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। मतलब कहने का सवाल में ये है, एक आदमी है उसके पास जो है 100 रुपये थे मान लिया, ठीक है ना। अब कह रहा है सवाल में भैया 20.5%, 20.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20 दूनी 40 और 1 41/2, गुणा करेंगे 100 की,
ठीक है भाई, कितना हो गया, इतना हो गया। तो एक बताइए मतलब क्या है भाई, 40 41/200, मतलब क्या है सवाल में, उसके पास 200 पूंजी थी, 41 का नुकसान हो गया, तो आपके उसके पास बचे कितने होंगे, 159/200 बचे होंगे, नहीं बचे होंगे, है ना। अब आगे कह रहा है, अब कह रहा है शेष का कह रहा है इतना नुकसान हो गया भैया, तो बचे कितने होंगे, बचे होंगे उसके पास 159। अगर आज शेष का जो 80% खर्च करने के बाद यदि इसका 80% खर्च करते हो तो बचा कितना होगा, बचा होगा इसका 20%, और वो कितने के बराबर है, और वो कितना बचा रहा है, वो बचा रहा है मात्र कितना 159 ही बचा रहा है। तो 159 से हमारा 159 कट गया, देखो यार हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे उसको 5 बार, तो कितना आ गया हमारा एक्स का मान कितना आ गया, एक्स मान आ गया हमारा 1000। तो उसके पास शुरू में कितने थे, उसके पास शुरू में 1000 रुपये थे, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखेंगे जरा हम 94, देखें जरा इसको नोट करेंगे तो इसे देखेंगे भाई। सामने कह रहा है लागत कीमत का 72%, तो भैया मान लिया क्या करा सवाल में हमने, लागत कीमत कितनी मान ली हमने, लागत कीमत मान ली हमने एक्स मान ली, कोई वस्तु उसके लागत कीमत एक्स मान ली। कह रहा है इसका जो 72% है, 72%, और जो अगर देखा ना माइनस का चिन्ह देखा ना, माइनस का चिन्ह, 72% माइनस लागत मूल्य के, लागत का कितना 8%, कितना है 9%, सॉरी 9% और गुणा 8%। कह रहा है भाई लागत मूल्य कितने परसेंट के बराबर, पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा भैया, ये तुम्हारा आएगा हमारा 10, सॉरी ये तुम्हारा कितना आएगा एक्स गुणा 72/100, ये कितना आएगा तुम्हारा एक्स गुणा 72/10,000। कोई दिक्कत, एलसीएम कितना आ गया भैया, 100 का 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक। तो 100 से भाग करेंगे तो कितना 100 बार जाएगा, 100 की कर देंगे 72 में गुणा, तो कितना आएगा तुम्हारा 7200 एक्स माइनस तुम्हारा कितना आएगा 72, सॉरी यहाँ पे जो, तो 8 में कितना होगा 72x, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारा 8, यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारा 9, 9 से 7 गया 2 1 इतना, ठीक है, बटे x बटे कितना आ गया 10,000, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कितना कितना आया ये x का कितना है, ये x का तुम्हारा है 71 पॉइंट जो है 28% है कि नहीं बताइए जरा, ये कितना तुम्हारा, देखो देखो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, जरा इसको 100 और तुम्हारा नीचे यहाँ पे 100 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना 100, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मान सकते हैं हम x%, और यदि इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आएगा x का जो है 71.28% हो जाएगा भैया, ठीक है भाई। तो देखेंगे जरा इसको हम, देखो गाइस हमारा जो है लाभ हानि आज कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद जो है हम जो है चैप्टर करेंगे बट्टा शुरू, ठीक है भाई। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो अपनी तैयारी जो है ठीक से करिए, मेहनत करिए लगातार, ठीक है। निश्चित ही जो है आपको सफलता आपके हाथ में होगी जल्दी, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब थैंक यू।